अगर मैं बोलूं कि 10th का जो मैथ्स का पेपर होता है उसमें पास होना सबसे ज्यादा आसान तरीका है एज कम्पेयर टू बाकी सब सब्जेक्ट के, ठीक है। अब कोई पूछेगा कैसे, तो आज के इस वीडियो में अपने यही बात करने वाले हैं कि मैथ्स में ऐसा क्या करे कि एकदम आराम से पास भी हो जाए और अपने अच्छे मार्क्स भी हो जाए। तो किसी भी चीज का अभी देखो, जो अभी मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को पहले स्ट्रेटेजी बनाना पड़ा था कि मुझे सोचना था कि क्या बोलना है। तो वैसे ही जो तो वीडियो बनाना है इसके लिए स्ट्रेटेजी लगा, आपको तो एग्जाम देनी है उसके लिए तो स्ट्रेटेजी लगेगी, ठीक है। तो आज मैं लेके आया आप लोग के लिए स्ट्रेटेजी जो कि कहीं ना कहीं आप लोग की हेल्पफुल होगी, ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो। अब अगर मैं बात करूं, हमें पास होने के लिए लगभग 33 मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन अगर अपने स्ट्रेटेजी लगाए, अगर अपने स्मार्ट वर्क करे, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो आराम से जो आपके इजी चैप्टर्स है अगर आप उसको भी उठा लोगे तो भी आपके आराम से लाइक अगर आपके जहां पे 45 या 50 मार्क्स आ रहे थे उसके लगभग आपके 60 जैसे मार्क्स को ला सकते मतलब 80% रिजल्ट अपने ला सकते हैं इस स्ट्रेटेजी से। कैसे करना है अब वो समझेंगे इस वीडियो के अंदर। अब सबसे पहली बात, अपने पास होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी और डी, ठीक है। अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं तो सेक्शन बी में 18 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 18 मार्क्स का आता है। सेक्शन सी जो होता है कितना मार्क्स का होता है आपका, 18 मार्क्स का होता है। और जो सेक्शन डी होता है वो होता है आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। अब इससे होगा क्या सर, अब करेंगे क्या अपने, अब इस वीडियो में अपने को पढ़ना है कि अपने को कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर अपने स्किप कर सकते हैं एग्जाम में। अगर मैं ओरली आपको बताऊं तो आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, पहला तो रियल नंबर पढ़ना है, पॉलिनोमियल पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। ट्राइंगल चैप्टर में आपको खाली दो चीजें करनी है, वो एक बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और जो दूसरा करना है वो करना है आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इन दोनों में से एक प्रूव दैट आता है जो कि आपका 4 मार्क्स में आता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्राइंगल प्रूव दैट, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में 7 चैप्टर चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। 8 चैप्टर, अगर मैं बेसिक वालों की बात करूं सर तो आपके पास में 8 चैप्टर से 2 या फिर 3 मार्क्स फ्री में मिल रहे हैं। कैसे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन में 32 है ट्रिग्नोमेट्री का पूछता है, 33 में किसका पूछता है, ट्रिग्नोमेट्री का पूछता है, और जो दोनों आते हैं वो 8.2 से आते हैं। आपको खाली क्या करना रहेगा, टेबल याद करना रहेगा, वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। अब ये सारे डिटेल्स करते हैं अपने स्टार्टिंग से करते हैं। अब जैसे कि मान लो सर, अभी चलो सेक्शन ए को मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रखता हूं, मैं बात कर रहा हूं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में अपने पास कुल मिला के 13 क्वेश्चन होते हैं, 13 में से हमें अटेंड करना है खाली 9। कितना अटेंड करना है, 9। सर 13 के 13 करने से 18 मार्क्स मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे ना, 9 अटेंड करेंगे तो मिलेंगे। तो अपने को करना क्या है, अपने 13 में से 9 क्वेश्चन अगर अटेंड भी किए तो अपने कितने क्वेश्चन छूट गए सर, 4 क्वेश्चन छूट गए। तो 4 क्वेश्चन को अगर अपने हटा दे तो कौन से 4 क्वेश्चन हटाने वो अपने को पढ़ना है। देखते हैं, देखो सर क्वेश्चन नंबर 25 पे है, जो क्वेश्चन नंबर 25 है पॉलिनोमियल, और देखो हो सकता है कि जो मेरे पास डाटा है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं कंफर्म कि ऐसा है कि डिटो पेपर आ जाएगा, लेकिन हाँ मतलब कि माइनर चेंजेस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आएगा आपको पॉलिनोमियल चैप्टर से। कौन सा क्वेश्चन आएगा आपका, रिलेशन फाइंड करना रहेगा आपको, उसका क्वेश्चन रहेगा। तो ये क्वेश्चन तो अपने को आता है सर, अपने कर सकते हैं, स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो आएगा वो भी आएगा किसका, आपका पॉलिनोमियल चैप्टर से आएगा। आपको फाइंड करना रहेगा कि आपको जीरोस बताने रहेंगे, अल्फा और बीटा का वैल्यू पता करना रहेगा, ठीक है। ये आपके 2 क्वेश्चन काउंट करना, ठीक है, 9 क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 27 की बात करूं तो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किससे आएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको फाइंड करना रहेगा नेचर ऑफ रूट, ठीक है। ऐसा जो मैं बोल रहा हूं वो कंफर्म नहीं कि नेचर ऑफ रूट का ही आएगा, लेकिन आएगा किससे, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही आएगा 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट सबका प्यारा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 28 पे आएगा, वो आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि सबसे आसान चैप्टर है। अगर आप उसको ध्यान दोगे सुलझा हुआ चैप्टर है पूरा, नंबर से उसके अंदर आएगा आपका 28 नंबर पे एपी चैप्टर आएगा। 29 चैप्टर पे किसका आएगा, आपका एपी का आ गया। अब काउंट करते हैं कितने क्वेश्चन अटेंड कर चुके हैं, अभी तो कोई भी स्किप नहीं किया है। कितने अटेंड किया, 1 2 3 4 5 अटेंड कर लिया सर। हमें अटेंड कितने करने हैं, 9, और अभी अपने को कितने चाहिए, 4 क्वेश्चन चाहिए। कितने चाहिए, 4। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 30, कौन से बात कर रहा हूं मैं, 30 क्वेश्चन नंबर पे आएगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा आएगा आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान चैप्टर है, मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, बहुत सारे 2-3 ही फार्मूला है, 3 फार्मूला में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ये भी हो जाएगा, इसको भी कंसीडर कर लिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन और चाहिए। चलो अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका क्वेश्चन नहीं भी करता हूं, अगर मैं आ गया ट्रिग्नोमेट्री पे, किस पे आ गया, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री इतना आसान चैप्टर है सर, अगर आपने एक बार ध्यान से सुना होगा ना लेक्चर में या फिर मैं जब पढ़ा रहा हूं तभी, तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए ऐसा चुटकी वाला खेल है। तो 8.2 से क्वेश्चन आता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने आना चाहिए,
आपको पता होना चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या क्या होता है, वैल्यू पुट करना आ जाएगा। आपके 2 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाएंगे आपके मेहनत के। दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्री पूछेगा वो भी किसका पूछेगा, आपका 8.2 से ही पूछेगा। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8, खाली क्या बचा आपका, एक क्वेश्चन बचा। हमने कौन से चैप्टर उठाए, खाली पॉलिनोमियल किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया, ट्रिग्नोमेट्री किया। अब अगर मैं सम ट्रिग्नोमेट्री खत्म भी कर दूं, कट कर दूं, मैंने नहीं अटेंड किया, मेरे पास आया बचता सरफेस एरिया वॉल्यूम। क्या बचता है, सरफेस एरिया वॉल्यूम। चलो मान लो मैंने सरफेस एरिया वॉल्यूम भी नहीं किया, मैंने क्या किया, स्टैटिस्टिक। क्या किया, स्टैटिस्टिक। कुल मिलाकर क्वेश्चन कितने हुए, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, 9। तो स्मार्ट वर्क करना है अपने को। देखो मैंने यहाँ पे कौन से चैप्टर स्किप कर दिए, सरफेस एरिया वॉल्यूम स्किप कर दिया, मैंने स्किप कर दिया सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री स्किप कर दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन स्किप कर दिया, क्वेश्चन मैंने अटेंड किया। ठीक है, लोड लेने वाली बात है क्या, आपको प्रोबेबिलिटी आता है, पॉलिनोमियल आता है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन भी इतना इजी चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी इजी चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इतना आसान है। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बोला कि आपको 8.2 करना है बेसिक वाले को और 8.3 करना है स्टैंडर्ड वाले को, प्रूफ दैट उसमें से आता है। लास्ट में बस आपका स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक तो आपको डे 1 जब आप 10th में पहुंचे थे, स्टैटिस्टिक तब से करते हैं और आप लोग हो गया, सेक्शन भी मिला। आपको करना है एक्यूरेसी पे काम, मतलब आपको तो पता चलेगा क्या करना है, लेकिन अब करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपको आती चीजें और अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो उसका कुछ पूरा व्यर्थ हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 18 मार्क्स कंफर्म। ठीक है, मैं तो 60 मार्क्स की बात कर रहा हूं, 60 मार्क्स लगेंगे। अगर आपने ये पूरा कर लिया तो आपके 18 के 18 कंफर्म है। ठीक है, और कहीं नहीं जाएंगे 18 के 18 मार्क्स। अब जैसे हमने सेक्शन बी देखा, वैसे देखेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी में है क्या, सेक्शन सी भी सर कितने मार्क्स का, 18 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 18। अब इनमें टोटल क्वेश्चन होते कितने हैं सर, टोटल क्वेश्चन होते हैं 9। कितने होते हैं, 9। 9 में से करने कितने, मुझे खाली 6 करने। कितने करने हैं, 6। अब ढूंढेंगे 6 क्वेश्चन कौन से करेंगे आप लोग। ठीक है, ये अपने ऊपर है कौन से क्वेश्चन करने हैं, उन्होंने तो दिए हैं, सारे दिए, करना किसको है, अपने को। तो मैं मेरे हिसाब से अगर मैं 10th का बच्चा होता, ठीक है, तो मैं बहुत सिलेक्टिव चैप्टर करता। और रही बात टॉप करने की, तो जाने दो। तो ठीक है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल किसको नहीं आता है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड, पहला क्वेश्चन हो गया। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये भी आएगा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, लेकिन इसमें आएगा स्टेटमेंट। क्या आएगा आपका, स्टेटमेंट। 2 क्वेश्चन हुए और कितने करने अपने को, 4। कितने करने हैं, 4। आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो चुके सर, क्यों नहीं आएगा करने को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सर्कल चैप्टर आ गया, प्रूव दैट। सर्कल चैप्टर के जहां तक मैंने पढ़ा है और जहां तक आपने पढ़े हैं, सारे प्रोजेक्ट इजी है और बहुत आसान है, सरल है। सर्कल चैप्टर का मैंने ये भी उठा लिया, मैंने थोड़ी देर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्किप किया है। ठीक है, देखते कितना बचता है, 1 2 3 4 5 स्टैटिस्टिक और 6 कितने हो गए आपके, प्रोबेबिलिटी। 6 क्वेश्चन हो गए मेरे। मैंने इस सेक्शन सी में कौन से क्वेश्चन स्किप किए, सरफेस एरिया वॉल्यूम हटा दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हटा दिया। क्या बचा मेरे पास में, मेरे पास सेक्शन सी में क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आ सकते हैं सर, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आएगा, सर्कल चैप्टर आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, प्रोबेबिलिटी आना ही आना है, स्टैटिस्टिक भी आने आना है और सरफेस एरिया वॉल्यूम आएगा। 6 चैप्टर थे, 6 चैप्टर में से मैंने 2 चैप्टर स्किप कर दिए, 4 चैप्टर मेरे को करने थे, मैंने किए और मेरा आंसर आ गया। ये चैप्टर कितना मार्क्स का आपका, 18 मार्क्स का चैप्टर है, सॉरी 18 मार्क्स का सेक्शन है, और 18 के 18 मार्क्स आपको फ्री में मिलेंगे। फ्री में मतलब रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे तो ही मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब ये एनालाइज करने में भी दिमाग लगा था, बिना दिमाग लगा तो होगा नहीं सॉल्व। ठीक है, आते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में बोला क्या सर, सेक्शन डी में कुल मिला के क्वेश्चन होते हैं 8। कितने होते हैं, 8। 8 में से अटेंड करना है 5। कितने करना है, 5। ऐसा नहीं कि अगर आपने, अब ऐसा कुछ बच्चे सोचते हैं ऐसा कि सर हमें 5 बोले हम 6 कर लेंगे, हमको दूसरे का 6 उसका भी मार्क्स मिल जाएगा, 4 मार्क्स। कोई नहीं देगा, फालतू में मेहनत करोगे, टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा, दिमाग खराब होगा। जो इतना दिए उतना ही करो, उतने के मार्क्स मिलेंगे और अपने को उतने के मार्क्स ही चाहिए। अब सेक्शन डी है 20 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स। ठीक है, 4 मार्क्स सर बहुत बड़ी बात होती है। मैं खुद 12th में फेल हुआ था 2 मार्क्स के लिए, 1 साल रिपीट करना पड़ा था मेरे को। ठीक है, तो हर एक मार्क्स की कीमत बहुत है, तो एक एक मार्क्स अपने को गंवाना नहीं है। तो पहला ट्राइंगल चैप्टर, सर ट्राइंगल चैप्टर से क्या पूछेगा, सम पूछेगा। क्या पूछेगा, सम। मुझे नहीं करना है सम, ठीक है, सर ने मना किया है। क्वेश्चन नंबर 48 आएगा, प्रूव दैट। बीपीटी आएगा या फिर क्या आएगा, आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी आएगा। तो ये तो अपने कर सकते हैं सर, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ठीक है, 49 क्वेश्चन आएगा। देखो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना ना आना 4 मार्क्स में थोड़ा डिफिकल्टी है कि बहुत रेयर चांस है कि आ सकता है, लेकिन तो ये मान लो कि आ गया। चलो फिलहाल थोड़ी देर के मैं इसको हटा दिया कि नहीं करूंगा मैं करूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि मैं सेक्शन बी में भी किया हो, सी में भी किया और डी में भी करूंगा। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आ गया आपका। कितना क्वेश्चन हो गया? 2 क्वेश्चन हो गया। मुझे और कितने करने हैं सर? 3 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 3। टोटल 5 हमने 2 हो चुके। सर आ गया आपका स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक में भी आ गया। मीन मीडियन मोड कुछ भी पूछ सकता है। सेक्शन डी में आपको पूछेगा डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछेंगे? हमारे अभी तक अपने कितने अटेंड किए? 4 अटेंड किए। कितने किए? 4। बच गया प्रोबेबिलिटी। क्या बचा आपका? प्रोबेबिलिटी। 53 नंबर पे प्रोबेबिलिटी है, 54 नंबर पे क्या है आपका? प्रोबेबिलिटी है। मुझे आते कितने इसमें से? 1 2 3 4 5 6। मुझे करने कितने थे? 5। मेरे पास एक बोनस बचा है। ठीक है, मान लो कि कोई क्वेश्चन चेंज हो गया, लेकिन आएगा तो यही, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। प्रोबेबिलिटी आएगा, स्टैटिस्टिक आएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ट्रायंगल आएगा, प्रोजेक्ट आएगा। ठीक है, तो मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था आपको कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे, तो पास होना क्या, अच्छे मार्क्स से पास होना बहुत आसान सी चीज हो जाएगी आप लोग के लिए। लेकिन द थिंग इज, आपके पास अभी भी 1 महीना है, 1.5 महीना है। 1.5 महीने में भी अगर आप, जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं अभी एक सीरीज चालू करने वाला हूं 1 तारीख से। अभी गैप आने वाला, मैं खुद एग्जाम देने जा रहा हूं। 1 तारीख से मैं एक सीरीज चालू करने वाला हूं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, वो मैं खत्म करूंगा 2 हफ्ते के अंदर। ठीक है, मैं टाइम टेबल बनाऊं, लास्ट में टाइम टेबल भी डिस्प्ले करूंगा मैं यहाँ पे। तो जुड़े रहना मेरे साथ में मिलके पढ़ेंगे, साथ में मिलके मार्क्स लाएंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। मैं गारंटी लेता हूं उस चीज की। अगर आपने पढ़ाई की जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मैं आपको लिख के देता हूं मैथ्स में, अगर आपका अभी तक का जो रिकॉर्ड है, जैसे कि मान लो कि प्रीलिमिनरी एग्जाम्स हो रही है, ठीक है, आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसका कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। सपोज करो कि आपके टेस्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? टेस्ट हो रहे हैं। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? बोर्ड एग्जाम के लिए। आप देखो, एग्जाम में बैठो, देखो कि आपको कितने चैप्टर आ रहे हैं और कितने चैप्टर नहीं आ रहे, कहां मेहनत करनी है, कहां मेहनत नहीं करनी। अक्सर क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो चैप्टर हमें आ रहे होते तो हम वही प्रैक्टिस करते करते करते, जो चैप्टर में एक्चुअल में ध्यान देना, जो चैप्टर आपको नहीं आता और जो इंपॉर्टेंट है उसके पर ध्यान नहीं देते आप लोग। ठीक है, तो उस चैप्टर पे आपको फोकस करना है। आपको आपकी गलतियां दिखनी चाहिए। ठीक है, आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो, आप दूसरों को बेवकूफ नहीं बना रहे हो। तो एक स्ट्रेटेजी के साथ चलो, एक प्रॉपर प्लान लेके चलो। ऐसे तो प्लान फॉलो होता है रेयर चांस, अगर आप ट्राई करो चाहो मन से तो। ठीक है, तो मैं चालू करने वाला 1 तारीख से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और गाला सॉल्यूशन चालू करूंगा मैं, और उतना अटेंड कर लो। मैं आपको लिख के देता हूं, आपने मेरे जितने वीडियोस देखे होंगे उतने में आप आराम से पास हो जाओगे, सीख जाओगे। मैं रटाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये था आपका पूरा स्ट्रेटेजी। सेक्शन ए की अगर अपने बात करो, सेक्शन ए अपने सॉल्व करते करते पूरा स्ट्रेटेजी समझेंगे और इजी है सेक्शन ए भी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।